नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है, क्या आपके ज़मीन पर मालिकाना हक साबित करने के लिए कब्जा रखना ज़रूरी है। दोस्तों, आइए इसी बिंदु पर आज का यह वीडियो है। इसे हम कानून के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे कि जब आप किसी ज़मीन पर अपने मालिकाना हक यानी टाइटल की मांग न्यायालय से करते हैं तो उस ज़मीन पर कब्जा रखना ज़रूरी है या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब कभी आपके ज़मीन पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, मालिकाना हक का विवाद उत्पन्न होता है, दो परिस्थिति होती है, या तो ज़मीन पर आप कब्जे में हैं या ज़मीन से आप बेकब्जा हो गए, यानी दूसरा पक्षकार जो है या दूसरा पार्टी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, जब आप ज़मीन पर कब्जे में हैं तो आपको सिर्फ मालिकाना हक घोषित करवाने की मांग न्यायालय से करनी चाहिए। यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 के अनुसार, यानी 34 सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ यह प्रोवाइड करता है कि अगर आप ज़मीन पर कब्जे में हैं लेकिन मालिकाना हक का विवाद किसी दूसरे पक्ष से चल रहा है, तब न्यायालय में आप सिर्फ डिक्लेरेटरी सूट, जिसे हम मालिकाना हक घोषित करने का सूट कहते हैं, उसे हम दायर करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर ज़मीन से आप बेकब्जा हो गए हैं और ज़मीन से बेकब्जा होने के बाद भी सिर्फ कोर्ट फीस बचाने के लिए ज़मीन पर कब्जा हेतु प्रार्थना या उस तरह का कोई भी मांग न्यायालय से नहीं करते हैं, तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में जनरली कानून के अनुसार आपका मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों, अगर आप ज़मीन पर कब्जे में हैं और आपको उस पर अपना मालिकाना हक साबित करना है किसी दूसरे के विरुद्ध, यानी धारा 34 विशिष्ट संतोष अधिनियम, जिसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं दोस्तों 1963 का, इसके अंतर्गत में सिर्फ मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए सूट फाइल करना होगा। अगर बेकब्जा हो गए तो पोजीशन रिकवरी सूट इसी के साथ देना होगा, यानी पोजीशन रिकवरी का मांग करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका सूट अंत में न्यायालय खारिज कर देगा। दोस्तों, धारा 34 का प्रोविशियो भी यही प्रावधान करता है कि अगर आप मालिकाना हक घोषित करने के साथ साथ किसी अन्य रिलीफ या किसी अन्य अनुतोष या किसी अन्य दावा का मांग न्यायालय से नहीं करते हैं और उस तरह का विवाद एग्जिस्ट करता है यानी अस्तित्व में रहता है, ऐसी परिस्थिति में यह पाए जाने पर कि ज़मीन का मालिकाना हक तो आपका है लेकिन ज़मीन पर आपका कब्जा नहीं है या किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपका सूट खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरह का काम सिर्फ और सिर्फ लोग अपना कोर्ट फीस बचाने के लिए करते हैं। जब पोजीशन रिकवरी की आप न्यायालय से मांग करेंगे तो एक अच्छा खासा कोर्ट फीस देना पड़ता है न्यायालय में दोस्तों। इसी तरह से आप किराएदार को खाली करने का आदेश की मांग करेंगे तो वहाँ पर भी एक कोर्ट फीस आपको न्यायालय में जमा करना होगा। दोस्तों, आजकल साधारणतया लोग डिक्लेरेटरी सूट फाइल करते हैं जिसमें अपने मालिकाना हक की घोषणा की मांग कर देते हैं, लेकिन ज़मीन पर बेकब्जा है, मकान से बेकब्जा है, इन सब चीज़ों का जिक्र अपने प्लेंट में नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में लास्ट स्टेज में चल के मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। तब आइए दोस्तों, अब इसे हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से समझते हैं कि इस बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या मंतव्य है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है दोस्तों, राम शरण और अन्य बनाम श्रीमती गंगा देवी और अन्य। इस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 17 अप्रैल 1973 को कर दिया गया था। उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति का जमीन कोई दूसरा अन्य व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो न्यायालय में उसे मालिकाना हक साबित करना होगा, साथ ही साथ कब्जा वापसी हेतु प्रार्थना भी की जानी चाहिए, मांग भी की जानी चाहिए। इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 का प्रोविशियो सही है। अगर आप किसी ज़मीन पर सिर्फ मालिकाना हक की मांग करते हैं और अन्य किसी दूसरे दावा की मांग नहीं करते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपका मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं इसे एक दूसरे जजमेंट से, दूसरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि दूसरे केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। दोस्तों, केस का टाइटल है विनय कृष्ण बनाम केशव चंद्रा। दोस्तों, केस का टाइटल है विनय कृष्ण बनाम केशव चंद्रा और अन्य। यह 1993 का केस है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट केसेज वॉल्यूम 3 में, पेज नंबर 129। इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए यह कहा कि अगर किसी ज़मीन पर आप बेकब्जा हो गए और सिर्फ मालिकाना हक घोषित करने की मांग न्यायालय से करते हैं, कब्जा वापसी की मांग आप नहीं करते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी आपका सूट खारिज कर दिया जाएगा, यानी आपका केस खारिज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, देख रहे हैं उपरोक्त दोनों केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही मंतव्य है कि आप जब भी किसी ज़मीन पर कोई भी मालिकाना हक का मांग करें और आप ज़मीन पर बेकब्जे में हैं, वैसी परिस्थिति में दूसरे रिलीफ के रूप में यानी सेकंड दावा के रूप में आप न्यायालय से कब्जा वापसी भी की मांग अवश्य करें। उसमें आपको थोड़ा सा कोर्ट फीस अधिक लगेगा दोस्तों, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम सूट है, सेम खर्च में आप पूरा मुकदमा लड़ लेंगे। अब आइए दोस्तों, देखते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस बिंदु पर क्या कहता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है
2022 का। इस केस का टाइटल है गणपत लाल पिता हीरालाल भावस्कर बनाम गंगाबाई और अन्य। इसका सेकंड अपील नंबर है दोस्तों 204/2022। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 31 अगस्त 2022। अपने इस उपरोक्त केस में भी ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जब जमीन पर आपका कब्जा नहीं है, वैसी परिस्थिति में सिर्फ मालिकाना हक घोषित करवाने के बाद, सिर्फ मालिकाना हक का मांग न्यायालय से करने के बाद, अगर आपने पोजीशन रिकवरी के लिए कोई क्लेम नहीं किया, कोई दावा नहीं किया, तब आपका मुकदमा पुनः खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी आदेश में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि एक मौका वादी को दिया जाता है कि आप अपने प्लेंट में अमेंडमेंट करके उसमें इस मांग को समाहित करें कि हाँ मुझे कब्जा भी वापसी चाहिए। यानी दोस्तों आपको ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट जिसे कहते हैं दोस्तों, प्लेंट में सुधार, इसके लिए दोस्तों एक आवेदन देना होगा कि हम उस समय गलती से हमें पोजीशन रिकवरी यानी कब्जा वापसी की मांग छूट गई थी, उस रिलीफ को भी इस प्लेंट के रिलीफ में मांग में ऐड किया जाए। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों अगर आप कोर्ट के अंदर में अमेंडमेंट पिटीशन देते हैं ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी के अनुसार, तो आपके प्लेंट को अमेंड करने के बाद उसमें कब्जा वापसी की मांग भी जोड़ दी जाएगी और तब आपका सूट सही होगा। अन्यथा दोस्तों अगर आप जमीन पर बेकब्जे में हैं और आपने उस जमीन पर कब्जा वापसी की मांग नहीं की और सिर्फ अपना मालिकाना हक घोषित करने का मांग किया, तो न्यायालय ऐसे मुकदमे को साधारणतया खारिज कर देता है। ठीक इसी तरह का जजमेंट ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया दोस्तों। इस केस का टाइटल है दोस्तों सुधाकर शर्मा बनाम नंदिनी मिश्रा वगैरह। सेकंड अपील है दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट में सेकंड अपील ही होता है और फाइनल अपील तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में होता है दोस्तों। इस पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्या कहता है आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले देखें सुधाकर शर्मा वर्सेस नंदिनी मिश्रा वाले केस का सेकंड अपील नंबर क्या है। दोस्तों इस केस का सेकंड अपील नंबर है 387/2020, 387/2020। दोस्तों एकदम लेटेस्ट केस है, 19/12/2023 यानी आज से ठीक एक साल पहले का लगभग ये केस है दोस्तों। इस केस में भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रावधान किया कि अगर किसी प्लेंट के अंदर में सिर्फ मालिकाना हक की मांग की गई है न्यायालय से और अन्य किसी रिलीफ को नहीं जोड़ा गया है, तो एक मौका वादी को यानी केस करने वाले को पुनः दिया जाएगा कि वो अपने प्लेंट में सुधार कर सके। यानी ऑर्डर 6 रूल 17 का एक पिटीशन देकर अपने मांग में इस मांग को भी जोड़ सके कि मुझे उस जमीन पर कब्जा वापसी चाहिए। उपरोक्त चारों जजमेंट, 2 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और 2 एक एमपी हाई कोर्ट का, एक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट के द्वारा यह बात दोस्तों साबित हो गई कि अगर आप किसी जमीन पर अपने मालिकाना हक की मांग न्यायालय से करते हैं, कब्जा वापसी की मांग का रिलीफ प्लेंट में जोड़ना जरूरी है दोस्तों। अगर कब्जा वापसी की मांग आप नहीं करेंगे, वैसी परिस्थिति में आपके प्लेंट को खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कहेंगे कि जमीन तो हमारा है, सिर्फ मालिकाना हक का विवाद दूसरे के साथ है, कब्जा उस जमीन पर हमारा है, तो दोस्तों अगर उस जमीन पर कब्जा आपका है तो आपको किसी भी तरह का कब्जा की मांग न्यायालय से करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपने मालिकाना हक का डिक्लेरेशन न्यायालय से करवा लें। लेकिन अगर आप जमीन पर बेकब्जे में हैं, उसकी वापसी का मांग आपने नहीं किया, तो निश्चित तौर पर मानिए न्यायालय आपके ऐसे मुकदमे को खारिज कर देगा। आपका सारा खर्च किया हुआ पैसा और समय बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का टॉपिक भी यही था कि जमीन पर मालिकाना हक घोषित कराने के लिए क्या उस जमीन पर कब्जा रखना अनिवार्य है। मेरा कहना है दोस्तों अगर कब्जा आपका नहीं है तो अपने प्लेंट के अंदर में पोजीशन रिकवरी सूट के लिए भी रिलीफ की मांग जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में